तो इस P2 में P2 इंटू इसकी जो चौड़ाई है वो T थी, T इसकी थिकनेस थी, इंटू T इंटू ये लग रहा है QR पे, इस दिशा में P2 जो दाब है वो QR पर, QR का जो थिकनेस है वो T है, इस दिशा में लग रहा है, यानी QR बराबर। अब इधर से फोर्स तो दो घटक हुए, पहला क्षैतिज घटक हुआ, दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक हुआ। तो क्षैतिज घटक में क्या होगा, P3 साइन थीटा इंटू ये बल, तो क्या हो जाएगा P3 साइन थीटा इंटू T इंटू चूँकि कंपोनेंट यहाँ से हुआ है, फोर्स इधर से लग रहा है, तो जब क्षैतिज होगा तो ये हो जाएगा PR। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा, जब हम ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे अवयव कह सकते हैं, इसे घटक भी कहा जाता है, कंपोनेंट है ये। तो ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर का फोर्स नीचे से लगने वाला पूरा बल बराबर ऊपर से लगने वाला पूरा बल। तो क्या मिल जाएगा, नीचे से क्या लग रहा है P1 इंटू ये पूरा बल, ये पूरा क्षेत्र PQ इंटू T इक्वल टू ऊपर से लग रहा है ये P3 cos थीटा इंटू P3 cos थीटा इंटू ये पूरा प्लेट थिकनेस T इंटू लग रहा है PR। ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। अब हम लोग इसको अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसमें साइन क्या है, इस पूरे प्रिज्म में साइन थीटा को निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, आधार क्या है, लंब क्या है, लंब है QR, कर्ण क्या है PR। तो क्या मिल जाएगा, इक्वल टू QR इक्वल टू PR साइन थीटा, QR इक्वल टू PR साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आधार है PQ बटे कर्ण PR। तो क्या मिल जाएगा, PQ इक्वल टू PR कॉस थीटा, PR कॉस थीटा। अब ये QR तथा या ऐसे रख सकते हैं, QR का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर तो क्या मिल जाएगा, P2 इंटू T इंटू QR का मान रख रहे हैं तो QR का मान यहाँ से मिलेगा, PR साइन थीटा इक्वल टू P3 इंटू T इंटू
साइन थीटा इंटू पी आर। तो पी आर कटेगा साइन से, साइन कटेगा टी से, टी कटेगा तो मिलेगा क्या, पी टी इजकल टू पी थ्री। यानी पी टू दाब और जो पी टू दाब इंटेंसिटी है वो पी थ्री के बराबर है। अब दूसरा आता है कॉस थीटा इजकल टू, यानी पी क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिल जाएगा, दो में रखेंगे तो P1 इंटू पी क्यू इंटू टी। अब यहाँ पे हमें ये मान रखना है तो क्या हो जाएगा, P1 इंटू पी क्यू, तो क्या हो जाएगा पी आर कॉस थीटा इंटू टी इजकल टू पी थ्री इंटू कॉस थीटा इंटू टी इंटू पी आर। ये हो गया, ये कट गया, ये कट गया, टी से टी कट गया, मिला क्या पी थ्री और पी वन। पी वन इजकल टू पी थ्री, यानी क्या मिला, पी वन बराबर पी थ्री हो गया और यहाँ पी थ्री बराबर पी टू हो गया। तो क्या कर सकते हैं, अतः पी वन बराबर पी टू बराबर पी थ्री। यही था हमारा पास्कल का नियम। और इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो भी उस पर फलक लगे हुए हैं, जो भी उस पर आरोपित बल हैं, फलकों पे आरोपित बल हैं P1, P2, P3, वो सभी दिशाओं से समान रूप से लग रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि किसी भी जो कोई भी द्रव है उसके अंदर अगर किसी बिंदु पर कोई स्थिर द्रव है, उसके अंदर किसी बिंदु पर अगर दाब तीव्रता लग रही है तो वो सभी दिशाओं में समान होगी। हम यहाँ से ये प्रूव कर सकते हैं। अब पास्कल के नियम पे कौन कौन सी मशीनें काम करती हैं, तो उसमें आता है द्रविक प्रेस, जैक, लिफ्ट, क्रेन, ये सभी पास्कल के नियम पे कार्य करती हैं। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं पास्कल नियम के, तो पास्कल नियम बताता है कि कोई भी अगर द्रव है उसके अंदर कोई भी चीज़ है तो उसके ऊपर समान दिशाओं में समान दाब लगेगा, सभी दिशाओं से समान दाब लगेगा। अब कम दाब पर अधिक कार्य करने की जो तकनीकी है, यानी ऐसी मशीनें जिस पर कम दाब लगाकर अधिक भार उठाने के लिए जिन्हें तैयार किया जाए, तो ऐसी मशीनें हो सकती हैं हाइड्रोलिक रेम, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक्यूमुलेटर, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक कपलिंग। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कम दाब लगा करके अधिक कार्य प्राप्त किया जाता है। ये उसका एप्लीकेशन है, पास्कल नियम का ये एप्लीकेशंस है, अनुप्रयोग है। और आगे भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस जिस प्रकार से इंजीनियरिंग डेवलप हो रही है देखने को मिलेंगे।